दोस्तों मैं सत्येंद्र कुमार सेलवेरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम थर्ड सेमेस्टर का हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा लेसन नंबर 1 समाप्त हो गया है। हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 2 का नाम हमारा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मतलब तरल पदार्थों के गुण कौन कौन होते हैं इनके बारे में हम पढ़ लिए हैं। ये दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था। क्या टॉपिक पढ़ा था? हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम तरल पदार्थों का गुण पढ़ रहे हैं। तो पहला हमने क्या गुण पढ़ा था? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हमारा तरल पदार्थों पर दाब और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में हम जाने थे। ये लेक्चर नंबर 5 में। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले वीडियो में स्टार्ट करेंगे तो पहला टॉपिक जानेंगे हम स्पेसिफिक मास जानेंगे कि मतलब स्पेसिफिक मास क्या होता है। फिर हम दूसरा टॉपिक जानेंगे दोस्तों, दूसरा टॉपिक जानेंगे स्पेसिफिक वेट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर तीसरा टॉपिक जानेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो, ये लेक्चर नंबर हमारा 6 है। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पहला टॉपिक स्पेसिफिक मास क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारी हेडिंग पहले क्या होगी? स्पेसिफिक मास। स्पेसिफिक मास क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो स्पेसिफिक मास का मतलब हिंदी में पहले होता है हमारा आपेक्षिक द्रव्यमान, आपेक्षिक द्रव्यमान या फिर विशिष्ट द्रव्यमान, इसको दोस्तों इसकी हमारी 2 हिंदी होती है। स्पेसिफिक मास की हमारी 2 हिंदी होती है। आप चाहे तो आपेक्षिक द्रव्यमान कहें या फिर विशिष्ट द्रव्यमान कहें, वही होता है। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। हम स्पेसिफिक मास को कई नामों से जानते हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन से नाम से हम जानते हैं। तो हमारा जो पहला है, इसको डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? डेंसिटी। इसकी जो हमारी हिंदी होगी वे होती है हमारी घनत्व होती है। इसका दूसरा नाम क्या है? घनत्व। पेपर में यदि डेंसिटी पूछे तो हमें स्पेसिफिक मास क्या होता है वही लिखना है। फिर दूसरा हमारा है दोस्तों मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, इसका नाम हमारा मास डेंसिटी भी है। मास डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान घनत्व। हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यमान घनत्व। और इसका एक नाम और है यूनिट मास नाम है, यूनिट मास। यूनिट मास को हिंदी में कहते हैं दोस्तों इकाई द्रव्यमान। क्या कहते हैं? इकाई द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान। इसके कितने नाम हो गए? इसके नाम हो गए दोस्तों स्पेसिफिक मास, इसको हिंदी में अपेक्षिक द्रव्यमान या फिर विशिष्ट द्रव्यमान कहते हैं, एक नाम हो गया।
फिर दूसरा हमारा नाम हो गया डेंसिटी घनत्व, ये दूसरा हमारा नाम हो गया। मास डेंसिटी द्रव्यमान घनत्व, ये हमारा तीसरा नाम हो गया। और चौथा यूनिट मास इकाई द्रव्यमान, ये 4 नाम हो गए। तो कुल मिला के इसको हम कितने नाम से जानते हैं? 4 नामों से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे कौन कौन से नाम से जानते हैं। जो भी आपको एग्जाम पेपर में दिखे सब की हम मतलब और उसकी परिभाषा डिफिनेशन एक ही आपको लिखना है। हम जो आपको पढ़ाएंगे और बार बार नाम लेंगे स्पेसिफिक मास लेंगे। आप इसको आपेक्षिक द्रव्यमान या फिर विशिष्ट द्रव्यमान कहते हैं। तो फिर देखते हैं इसको, फिर हम मेटते हैं और फिर इसके बारे में जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है। तो लिखते हैं, इसकी पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। विशिष्ट द्रव्यमान या फिर घनत्व या फिर द्रव्यमान घनत्व क्या होता है? तो किसी तरल पदार्थ का क्या होता है? किसी तरल पदार्थ का द्रव्यमान तथा उसका आयतन हमारा घनत्व कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। इसको दोस्तों लिखते हैं, फिर आपको एक एक पॉइंट समझाते हैं कि क्या होता है। किसी तरल पदार्थ का, किसी तरल पदार्थ का द्रव्यमान, किसी तरल पदार्थ का द्रव्यमान तथा उसके आयतन, किसका आयतन? ये हमारा तरल का है, तथा उसके आयतन, उसके आयतन के अनुपात को, आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक द्रव्यमान, आपेक्षिक द्रव्यमान या फिर विशिष्ट द्रव्यमान, या फिर विशिष्ट द्रव्यमान। इंग्लिश में कहें तो स्पेसिफिक मास कहते हैं। अभी तक सिर्फ हमने सिंपल परिभाषा जाना है। क्या जाना है? द्रव्यमान तथा उसके आयतन के अनुपात को आपेक्षिक द्रव्यमान या फिर विशिष्ट द्रव्यमान या फिर घनत्व या फिर घनत्व द्रव्यमान या फिर इकाई द्रव्यमान कहते हैं। आप जिन जिन नामों से पुकारना चाहते हैं पुकार सकते हैं, मगर हम जो आपको बताएंगे स्पेसिफिक मास जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं आपको मालूम भी रहना चाहिए। तो इसे स्पेसिफिक मास कहते हैं। अब इसको देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या होता है। पहले हम सिंपल जो होता है फार्मूला लिख लेते हैं। हम लिखेंगे दोस्तों आपेक्षिक द्रव्यमान, आपेक्षिक द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? तरल पदार्थ का द्रव्यमान, तरल पदार्थ का द्रव्यमान अपान, हमारी परिभाषा क्या है? तरल पदार्थ का आयतन, तरल पदार्थ का आयतन। ये हमारी परिभाषा हुई किसके अनुसार? डिफिनेशन के अनुसार। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसको हम उसमें लिखते हैं वेरिएबल में। यदि तरल पदार्थ का द्रव्यमान, यदि तरल पदार्थ का द्रव्यमान m, किससे प्रदर्शित करेंगे हम? m। इसमें हम कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें हमारा स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, मगर हम इसमें कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे। यदि तरल पदार्थ का द्रव्यमान m तथा आयतन दोस्तों हमारा v हो तो
हो तो घनत्व या फिर डेंसिटी या फिर घनत्व या फिर आपेक्षिक द्रव्यमान इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? रो से प्रदर्शित कर देंगे। आपेक्षिक द्रव्यमान या फिर विशिष्ट द्रव्यमान को हम दोस्तों रो से प्रदर्शित करेंगे और द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करेंगे और आयतन से हम v से प्रदर्शित करेंगे। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा रो बराबर m अपान v। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, यही इम्पोर्टेंट है। क्या है कि हमारा द्रव्यमान अपान आयतन, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं मतलब मास, और वॉल्यूम को v से प्रदर्शित करते हैं, और हमारा आपेक्षिक द्रव्यमान या फिर विशिष्ट द्रव्यमान को रो से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों इसकी परिभाषा अलग से भी देख सकते हैं कि यदि हम वॉल्यूम को 1 मान लें मतलब एकांक मान लें तब क्या परिभाषा होगी, और इसका हमारा मात्रा क्या होगी, इसकी विमा क्या होती है। अब इसको हम विशिष्ट द्रव्यमान पढ़ रहे हैं मतलब स्पेसिफिक मास पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ये फार्मूला निकाल लिया। क्या निकाल लिया? m अपान v। m से मास होता है और v से हमारा वॉल्यूम होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि मास मतलब द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को हम स्पेसिफिक मास या फिर डेंसिटी या फिर यूनिट मास या फिर डेंसिटी मास कहते हैं। अब इसको हम दूसरी परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं? दूसरी परिभाषा देखते हैं। यदि हम क्या करें, v बराबर 1 मान ले, m 1 में क्या मानेंगे, 1 से हमारा ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसका मात्रक होता है? वॉल्यूम का हमारा मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर क्यूब होता है। मतलब लंबाई के जितने भी मात्रक होंगे वे हमारे क्यूब में होंगे। तो हमने 1 मान लिया है, और ये आप इसकी जो यूनिट होती है चाहे जो लिख सकते हैं। तो यदि हम v बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, रो बराबर हमारा m हो जाएगा। तो हमारी एक नई परिभाषा निकल आती है। क्या निकल आती है? एकांक आयतन। एकांक मतलब क्या होता है? इकाई मतलब 1। एकांक आयतन में उपस्थित क्या है? द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। की मात्रा को हम क्या कहते हैं? घनत्व या फिर स्पेसिफिक मास कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपकी दूसरी परिभाषा भी समझ में आया होगा। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को स्पेसिफिक मास या फिर घनत्व कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, रो बराबर m हो जाता है। तो इसमें हमारा क्या आ गया, रो बराबर m हो गया। तो ये भी हमारी परिभाषा है, मगर ये कंडीशन कब होगी हमारी, जब हमारा v का मान हमारा 1 होगा, तब ये हमारा डिफिनेशन बनेगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको दूसरी परिभाषा भी समझ में आ गई होगी। अब हम इसका मात्रक देखते हैं और इसकी विमा देखते हैं। तो हम बात करेंगे इसका मात्रक की, तो लिखेंगे स्पेसिफिक मास का मात्रक। स्पेसिफिक मास का मात्रक हमारा क्या होगा, केजी प्रति मीटर क्यूब होता है।
ये हमारा किसमें है, ये हमारा SI कहें या फिर हमारा MKS में कहें, ये किसमें हमारा मात्रक है, MKS में है या फिर SI में मात्रक है। kg प्रति मीटर क्यूब आया, इसको आप ही समझा देते हैं। हमारा क्या होता है, रो बराबर m/v होता है। m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, इसको किस में मापते हैं, kg में। और हमारा जो आयतन का मात्रक होता है, इसमें क्या होता है, आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। मतलब लंबाई हमारी 3 बार आती है, तो यहाँ हमारी मीटर क्यूब हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मात्रक कैसे आया है आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका देखते हैं, ये SI तथा MKS में मात्रक है। इसका देखते हैं CGS में मात्रक। CGS में इसका मात्रक, CGS में इसका मात्रक हमारा, CGS में इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, kg है, तो उसमें CGS में क्या होता है, ग्राम होता है। और जो मीटर है ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मात्रक होता है। तो हमने इसका क्या देख लिया, मात्रक भी देख लिया। अब हम इसकी विमा भी देख लेते हैं कि हमारा घनत्व का या स्पेसिफिक मास का हमारा विमा क्या आ जाएगी। तो हमारा रो बराबर m/v है, तो m मतलब द्रव्यमान, इसको किससे करते हैं, इसको दोस्तों m से करते हैं। और यहाँ हमारा l है, लंबाई है, तो l गुणे l मतलब m, और ये l क्यूब हो गया। और जब ये ऊपर आएगा तो हमारा ml-3 हो जाएगा। तो ये इसका हमारा विमा भी निकल आए ml-3, तो इसका ये विमा हो गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो था इसकी स्पेसिफिक मास डिफिनेशन भी समझ लिया। दूसरी डिफिनेशन भी हमने जब एकांक किया तब भी उसकी डिफिनेशन क्या है वो भी समझ में आया। इसका फिर यूनिट हमने निकाला, फिर इसका हमने डायमेंशन निकाला। उम्मीद करते हैं आपको ये तो हमारा जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व हमारा होता है, जल का घनत्व हमारा होता है 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। अब इसको हम समझते हैं कि ये हमारा कहना क्या चाहता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा कोई एक घन है जिसका आयतन कितना है, 1 मीटर क्यूब है। तो इसको 1 मीटर क्यूब जब आयतन लगाएंगे तो मतलब इसकी जो क्या होगी, सभी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तभी तो ये हमारा आता है। इसके जब हम लंबाई भी करेंगे, चौड़ाई भी करेंगे और ऊंचाई भी करेंगे तो ये हमारा आयतन होता है। तो यहाँ हम 1 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, तब ये हमारा 1 मीटर क्यूब लिखें, 1 मीटर क्यूब लिखें, या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखें, या फिर 1 mm क्यूब लिखें। इससे ये मतलब नहीं है, मतलब जो भी हम इकाई में लेंगे वो हमारा 1 होना चाहिए। तो इसका हम अर्थ समझा रहे हैं कि ये कहना क्या चाहता है। मतलब जब हमारा 1 का जब होगा तो उसका जो घन बनेगा उसमें हमारा 1 किलो 1000 पानी होगा। मतलब उसकी मात्रा हमारी क्या होगी, इसमें जो हमारा पानी है वो हमारा है 1000 kg है। बस उम्मीद करते हैं आपको ये वाला समझ में आया होगा कि हमारा ये कहना क्या चाहता है, जल का घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक स्पेसिफिक मास समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने स्पेसिफिक मास क्या होता है इसके बारे में जान लिया है। अब हम दूसरा टॉपिक जानेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है स्पेसिफिक वेट। क्या है, स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट है। इसको समझते हैं कि हमारा स्पेसिफिक वेट क्या होता है। इसका हमारा जो हिंदी अनुवाद होगा वो होगा आपेक्षिक या फिर आपेक्षिक होगा
या फिर विशिष्ट होगा। आपेक्षिक या विशिष्ट, और वेट मतलब भार। तो ये हमारा इसका एक नाम हुआ। इसको और कई नामों से जानते हैं, तो देखते हैं कि इसको कौन कौन नामों से हम जानते हैं। पहला नाम जानते हैं यूनिट वेट। यूनिट वेट मतलब इकाई भार। इकाई भार इसका हमारा दूसरा नाम हुआ। फिर है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी, जिस प्रकार से हमारा दोस्तों वेट डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं इसका दोस्तों भार घनत्व। भार घनत्व। और हमारा इसी प्रकार तीसरा नाम है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट वही नाम है या फिर विशिष्ट। तो कुल मिला के इसको हमको कितने नामों से जानते हैं? 3 नामों से जानते हैं। आप ये देख सकते हैं, स्पेसिफिक वेट के नाम से जानते हैं, इसको कहें अपेक्षिक या विशिष्ट भार, और फिर यूनिट वेट इकाई भार के नाम से जानते हैं, और तीसरा वेट डेंसिटी भार घनत्व के नाम से जानते हैं। अब इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं कि हमारा स्पेसिफिक वेट क्या होता है। तो किसी तरल पदार्थ का भार, किसी तरल पदार्थ का भार तथा किसी तरल पदार्थ का भार तथा उसका आयतन। किसका आयतन? मतलब हमारा वही तरल, उसका आयतन के अनुपात को एकदम दोस्तों हम सिंपल परिभाषा लिख रहे हैं। क्या? किसी तरल पदार्थ का भार तथा उसका आयतन के अनुपात को आपेक्षिक या फिर विशिष्ट भार कहते हैं। आपेक्षिक या विशिष्ट भार कहते हैं। इंग्लिश में यदि लिखें तो क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक वेट लिखेंगे। स्पेसिफिक वेट कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम वर्बल मतलब ABCD में लिखते हैं, तो उसमें क्या है? यदि तरल पद, इसको लिख लेते हैं पहले ऐसे, आपेक्षिक भार बराबर, हमारा डिफिनेशन क्या है? क्या है दोस्तों? तरल पदार्थ का भार अपान ये क्या होगा? तरल पदार्थ का ये हमारा भार होगा। ये हमारा सूत्र हुआ। अब लिखते हैं माना भार को W से, किससे? कैपिटल W से। माना भार को मतलब जो हमारा भार है उसको कैपिटल W से प्रदर्शित करें, तथा आयतन, आप तो पहले ही जानते होंगे, आयतन को V से प्रदर्शित करें। आयतन को V से प्रदर्शित करें, से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा आपेक्षिक। यहाँ दोस्तों आपेक्षिक भार, इसको दोस्तों हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा फार्मूला बन गया W/V। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा फार्मूला बन गया। क्या बन गया? स्मॉल w बराबर कैपिटल W/V। मतलब ये W हमारा वेट है और V हमारा क्या है? वॉल्यूम है।
अब दोस्तों अब इसकी हम परिभाषा हो गया ये हमारा। अब इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं कि हम जब वॉल्यूम को 1 कर देंगे तो इसकी परिभाषा क्या बनती है, और फिर इसकी विमा देखते हैं और इसका फिर मात्रक देखते हैं और फिर कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। इच्छिक भार का हमारा फार्मूला निकला है दोस्तों, स्मॉल w बराबर हमारा हो गया कैपिटल W अपान v हो गया है। ये फार्मूला आया है। यदि हम क्या कर दें, यदि हम क्या कर दें दोस्तों, v बराबर 1 कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि हमारा w बराबर w हो जाएगा। अब ये इसकी परिभाषा हमारी क्या होगी, एकांक आयतन में, क्या दोस्तों इसको लिखते हैं एकांक आयतन में। इसकी भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, चाहे पहले वाला लिखें चाहे ये वाला लिखें, दोनों सही है। एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित किसके, एकांक आयतन में उपस्थित भार को, एकांक आयतन में उपस्थित भार को क्या कहते हैं, विशिष्ट भार कहते हैं, विशिष्ट भार कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित भार को हम विशिष्ट भार, स्पेसिफिक वेट कहते हैं। ये हमारी दोस्तों दूसरी डिफिनेशन बन गई। क्या बन गई, स्पेसिफिक वेट कहते हैं, ये हमारी दूसरी डिफिनेशन बन गई। अब हम इसको क्या कहते हैं, इसकी हम विमा देखते हैं। इसकी पहले हम मात्रा देख लेते हैं। तो हमारा W बराबर क्या है, W अपान V है। तो W इसका हमारा क्या होता है, भार को किसमें प्रदर्शित करते हैं, भार को दोस्तों हम प्रदर्शित करते हैं न्यूटन में। किसमें, न्यूटन में, न्यूटन में प्रदर्शित करते हैं। और जो वॉल्यूम होता है अभी हमने बताया है कि इसको हम मीटर क्यूब में प्रदर्शित करते हैं। मतलब हमारा जो इसका मात्रक आया, हमारा इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। ये भार बराबर दोस्तों आपको फार्मूला याद होना चाहिए। भार बराबर हमारा होता है m इंटू जी होता है। तो m से क्या हो गया किलोग्राम और g से हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, तो हमारा न्यूटन हो गया। या भार का मात्रक या फिर हमारा बल का मात्रक न्यूटन होता है। या फिर इस तरह भी आप देख सकते हैं m इंटू ए, तो उसका भी मात्रक हमारा कुल मिला के इसका न्यूटन होता है। तो यही चीज़ तो यहाँ लिखा है W बराबर है, तो हमारा हो गया इसका मात्रक न्यूटन और इसका जो हमारा वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर होता है। अब इसकी हम दोस्तों विमा देख लेते हैं। क्या देखते हैं, इसके विमा। तो हमारा जो W है इसको दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यूटन से। तो इसकी हमारी मात्रक होती है mLT-2, ये हमारा न्यूटन का होता है। और जो हमारा ये मीटर क्यूब है तो L-3 हुआ। उम्मीद करते हैं ये आपको मालूम होगा कि हमारे इसकी विमा कैसे निकाली जाती है। तो ये विमा बराबर जो हमारा आएगा mLT-2 और L-3, ये ऊपर जाएगा, ये -3 दोस्तों। अब हम इसका क्या निकालेंगे, हमने मात्रक निकाल लिया है, अब इसका हम विमा निकालेंगे। तो हमारा ये क्या होता है, इसका मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। जो हमारा न्यूटन की विमा होती है
वो हमारा होता है MLT-2 होता है। ये हमारा किसका विमा है? ये हमारा दोस्तों न्यूटन का मात्रक है, उसकी विमा है। और मीटर क्यूब का होगा L3 होगा। तो विमा को हम खोलते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ L3 है, यहाँ एक L है, तो एक L से हमारा कट जाएगा। आपको हम काट के दिखा रहे हैं, MLT-2 और ये हमारा L गुणे L है। तो एक L से एक L हमारा कट जाएगा, तो यहाँ L² बचा, मतलब MT-2 और नीचे बचा हमारा L² बचा। अब ये हो जाएगा हमारा दोस्तों MT-2 और L-2, ये जो हमारा ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब इसका जो हमारा विमा निकला, क्या निकला? ML-2T-2 निकला। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये विमा कैसे आया समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है कि हमारा 760, ये हमारी कंडीशन है, 760 mm तथा 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये हमारा नोट पॉइंट है। 760 mm तथा 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का आपेक्षिक भार हमारा कितना होता है, ये लिखना है आपको। 981 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, ये आपको ध्यान में रखना है, या फिर 9.8 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। जब इसमें आप करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको दूसरा टॉपिक हमारा था स्पेसिफिक वेट था, समझ में आया होगा। अब हम तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा देखेंगे, इसमें हमने दो पढ़ा है, पहला स्पेसिफिक मास निकाले हैं, फिर स्पेसिफिक वेट निकाले हैं। अब इन दोनों के बीच में हम संबंध निकालते हैं कि हमारा इसका क्या होगा। तो हम हेडिंग डालते हैं स्पेसिफिक मास तथा स्पेसिफिक वेट में संबंध। इसको दोस्तों हम संबंध बहुत आसान भाषा में आपको निकालेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे बस समझ में आ जाएगा। तो निकालते हैं हमारा स्पेसिफिक मास तथा स्पेसिफिक वेट में संबंध क्या होता है। पहले लिखते हैं दोस्तों हम कि भार बराबर हमारा क्या होता है, W। इसको प्रदर्शित करें तो हमारा होता है द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं, गुणे त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, G से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, G से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर हमारा M इंटू G, इसको दोस्तों समीकरण 1 मान लेते हैं। हम स्पेसिफिक मास तथा स्पेसिफिक वेट में संबंध निकाल रहे हैं, तो हम ये जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं कि भार मतलब वेट बराबर द्रव्यमान मतलब मास इंटू त्वरण एक्सेलरेशन मतलब G बराबर, ये समीकरण हम 1 मान लेते हैं। और फिर हमारा फार्मूला भार बराबर M इंटू G होता है। अभी हमने दूसरा फार्मूला पढ़ा है विशिष्ट भार बराबर, क्या पढ़ा है हमने, विशिष्ट भार बराबर अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मतलब स्मॉल w बराबर क्या होता है हमारा, W/V होता है। ये हमने अभी फार्मूला पढ़ा है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का
मान रखने पर। दोस्तों हमने सबसे पहले भार बराबर W बराबर m इंटू जी लिखा है, फिर विशिष्ट भार बराबर W यानी स्मॉल w बराबर W अपान V लिखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर हम लिखेंगे स्मॉल w बराबर इसके W अपान V है, इसके W के स्थान पर क्या लिखेंगे m इंटू जी लिखेंगे और ये हमारा V है। तो अब क्या करते हैं, W बराबर m इंटू जी, इसको लिख देते हैं V। समीकरण हम इसको 3 मान लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, फिर वी नो दैट क्या लिखेंगे, रो बराबर हम जानते हैं m इंटू वी होता है, इसको अभी हमने परिभाषा पढ़ा। और जब हम यहाँ से v बराबर निकालेंगे, रो इंटू क्या हो जाएगा, हम निकाल रहे हैं v बराबर हो जाएगा m अपान रो हो जाएगा। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर ये हमने रख दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा W है, ये समीकरण 3 है, m इंटू जी लिखे हैं और V के स्थान पे क्या लिखेंगे, m अपान रो लिखेंगे। तो हमने m अपान रो लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी इसको रिवीजन कर देते हैं। तो W बराबर ये हमारा रो ऊपर चला जाएगा, m इंटू जी इंटू रो अपान m से हमारा कट गया। तो W बराबर हमारा आ गया रो इंटू जी, यही हमारा संबंध होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों हमारा ये स्पेसिफिक मास तथा स्पेसिफिक वेट में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हमने भार बराबर W बराबर लिखा द्रव्यमान इंटू त्वरण, मतलब W बराबर m इंटू जी, इसको लिखा। फिर हमने क्या किया, विशिष्ट भार, मतलब अभी जो हमने दूसरी परिभाषा पढ़ी थी विशिष्ट भार स्पेसिफिक वेट, उसमें स्मॉल w बराबर W कैपिटल W अपान V होता है, इसको समीकरण 2 माना। फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान हमने रखा, यह हमारा समीकरण 2 है, इसमें हमारा रखना मतलब कैपिटल W बराबर हमने इसका मान रखा। तो क्या आया, m इंटू जी आया। फिर W बराबर m इंटू जी, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। फिर वी नो दैट, हमने जब पहली लेक्चर स्टार्ट किया था, पहली डिफिनेशन पढ़ा था, भार घनत्व डेंसिटी बराबर पढ़ा था, रो बराबर m अपान v, तो हमने v का मान यहाँ से लिखा। तो ये हमारा m अपान रो आ गया। v के स्थान पे हमने यहाँ समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर तो W बराबर m इंटू जी, और हम v के स्थान पे क्या रखेंगे, m अपान रो रखेंगे। तो रो हमारा ऊपर चला गया और m कट गया, तो रो इंटू जी आ गया। मतलब ये हमारा स्पेसिफिक मास तथा स्पेसिफिक वेट में संबंध निकल आया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीसरा टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने पहले स्पेसिफिक मास सीखा, फिर स्पेसिफिक वेट सीखा, फिर दोनों में संबंध निकला, स्पेसिफिक मास तथा स्पेसिफिक वेट में संबंध हमने निकाला। दोस्तों ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के आल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर